टोटल रिक्तियाँ 338 निकाली गई है। NCL यानी कि नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की ये जो रिक्रूटमेंट है 2023 की, ये लगभग आपको 2 साल पे आती है। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि इसमें अप्लाई 9/8/2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और यदि आप नए हैं, नहीं जानते हैं, तो जान लीजिए कि NCL एक मिनी रत्न कंपनी है जो भारत सरकार के अंडर आती है और ये कोल माइंस में काम करती है। ठीक है, यदि आप इच्छुक हैं, आप 10वीं पास हैं, ठीक है ना, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इसमें जानकारियां हैं जो मैं आपको दूंगा, और इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं ओवरव्यू, जिसके बाद पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे उसको। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके मिनिमम जो एज होने चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे 30 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल। OBC वो कैंडिडेट जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं, उन्हीं को यहाँ पे आपको 3 साल की एज में छूट दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। फॉर्म भरते समय आपको यदि जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो 1180 रुपया लगेगा। SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फ़ी यहाँ पे नहीं लगेगा। यदि आप 10वीं क्वालिफाई कर चुके हैं, आपके पास यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये बात कही जा रही है कि HMV लाइसेंस होना चाहिए। HMV लाइसेंस क्या होता है कि आप हैवी, इसको बोलते हैं हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, यानी कि आप यदि कोई भी हैवी गाड़ी जब चलाते हैं तो उसके लिए लाइसेंस होता है। जैसे बाइक और कार चलाने के लिए आपको लाइट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरीके से लाइट लाइसेंस के बाद आपको हैवी लाइसेंस बनता है, तो आप इसको बनवा लें। ठीक है, इसमें अप्लाई करना है तो पहले से होना चाहिए, या आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, अगली बार भरेंगे। सैलरी इसमें पर डे के हिसाब से आपको 3 साल तक आपके जैसे ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, ट्रेनिंग पीरियड, तो इसमें आपको 1502.66 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे, यानी कि 30 दिन का आपको 45,000 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ये ट्रेनिंग पीरियड है। ठीक है, तो ये लगभग हम यहाँ पे बात कर लिए ओवरव्यू का। और ये इसमें एग्ज़ाम एक लिया जाता है, बहुत सारे इसमें अलग अलग तरीके से पोस्ट निकाले गए हैं, उन सभी को हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से। और इसमें 100 नंबर का आपको एक CBT टेस्ट होता है। ठीक है ना, CBT टेस्ट यानी कि CBT क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 100 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नोटिफिकेशन, यानी कि किस तरीके से निकाला गया है, उसको भी थोड़ा हम लोग करके देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग नोटिफिकेशन जो निकाला गया है इसको। नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड मिनी रत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, जो ये कंपनी है, इसमें भर्ती निकाली गई है आपको। और ये रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं कि दिनांक 7/8/2023 को निकाला गया है ये नोटिफिकेशन। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो बहुत सारी अलग अलग पद के लिए निकाली गई है। जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सोबेल ऑपरेटर, ठीक है, प्रशिक्षु, यहाँ पे कितने सीट है, इसमें 35 सीट है। ठीक है, इसके बाद डंपर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 221 सीट है, सबसे ज़्यादा डंपर ऑपरेटर के लिए निकलता है। इसके बाद सरफेस माइन ऑपरेटर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, सरफेस माइन ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 25 वैकेंसी निकाली गई है। डोजर ऑपरेटर के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 37 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद ग्रेडर ऑपरेटर के लिए आप देख सकते हैं 6 वैकेंसी निकाली गई है। पेलोड ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी, क्रेन ऑपरेटर के लिए देख सकते हैं 12 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन न्यूनतम, यानी कि सबसे न्यूनतम जो होना चाहिए, आप पास हों किसी भी बोर्ड से, मैट्रिक कहा जा रहा है कि आप पास हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी बोर्ड से मैट्रिक पास हैं तो इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड से मैट्रिक कर चुके हैं। दूसरा इसमें कहा जा रहा है कि वैध HMV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। किसी भी राज्य से आप हैं तो आप बनवा सकते हैं। और इसमें दोनों मांगा जा रहा है, यानी कि 10+2 10th किए हों और आपको HMV आपके पास होना चाहिए, तभी इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे 338 निकाली गई है।
ठीक है। और इसमें इस तरीके से वैकेंसी को बांट दिया गया है कि किस यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को बांट दिया गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस तरीके से देख सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, कितना कितना वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जितने यहाँ पोस्ट दिए गए हैं सबके एक ही यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। आपको पर डे के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। 3 वर्ष तक दिया जाएगा। 3 वर्ष के बाद ये नियमतः इसको बदल दिया जाएगा, यानी कि बढ़ा दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि आप जो डी ग्रुप के जो श्रेणी के जो वेतनमान होता है वो दिया जाएगा 3 वर्ष के बाद। आपको आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो SC ST हैं या नॉन क्रीमी लेयर, OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं उनको मिलेगा। आयु में छूट उन्हीं को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए नॉन क्रीमी के 3 साल। पूर्व सैनिक कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पे छूट दिए जाएंगे और विभागीय कर्मचारी को यहाँ पे कोई भी छूट दिया नहीं जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए टोटल यहाँ पे 1180 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, विभागीय कर्मचारी के लिए कोई फी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए नहीं देना है। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया का हम यहाँ बात कर लेते हैं। जो चयन प्रक्रिया होगा कंप्यूटर बेस्ड, आपके एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड लिए जाएंगे, जिसमें आपको 90 मिनट दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 100 अंक के होंगे। ये एग्ज़ाम जो लिए जाएंगे सभी पद के लिए लिए जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग, सभी को यहाँ पे 50% से ऊपर आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। ये तो बस कहने भर की है। आपको इसमें अगर क्वालिफाई करना है तो 90 प्लस लाना पड़ेगा, तब आप जाके इसमें अच्छे से आपका सिलेक्शन हो सकता है।